बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एहतियात करनी है। एंड स्पेशली ओमिक्रॉन इज़ हेयर, तो ओमिक्रॉन के हवाले से जो भी मिथ्स हैं उनको बस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे कि ओमिक्रॉन के हवाले से हमें क्या करना है। सर्दी की अगर हम बात कर लें, देखिए मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमार हो के डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि कुछ एहतियात कर ली जाए, और वो बहुत ही आसान उसका तरीका है कि आपने अपने आप को वार्म रखना है। जो कि आपकी क्लोथिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के हवाले से। तो गर्म कपड़े तो आपने पहनने हैं। कोशिश कीजिए कि आपका चेस्ट जो है वो कवर्ड हो, ईयर एरिया भी। यू कैन यूज़ अ मफलर्स, ख़वातीन मफलर्स यूज़ कर सकती हैं, मैन जो हैं बच्चे कैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो गर्म किस्म के ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल, जैसे ग्रीन टी, कहवा है, ज़्यादा होना चाहिए। आई मीन दे कैन हेल्प यू रियली बूस्ट योर इम्यूनिटी। और आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ ये जो हर्बल ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि जो शानदा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी वार्म रखा जा सकता है, प्लस चेस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो सकते हैं। इम्यूनिटी अगर बढ़ा ली जाए तो हमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। इम्यूनिटी के लिए यू कैन यूज़ सिनेमन, सिनेमन इज़ वेरी गुड। और इसी तरह टर्मेरिक पाउडर जो है, जिसे हम हल्दी कहते हैं, अगर वो दूध में मिला के पी ली जाए, गर्म दूध में, तो इट वर्क्स एज एन एंटीबायोटिक। तो बजाय इसके कि आप बीमार हों, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, तो पहले कोशिश करें कि अपने आप को वार्म रखें। इस तरह के ड्रिंक्स पिए जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, प्लस ड्राई फ्रूट यूज़ कीजिए, ठीक है, उससे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। विटामिन सी की इनटेक भी बहुत अच्छी होती है। मल्टी वाइटामिन भी मैं एडवाइस करूँगी कि मल्टी वाइटामिन हम सबको यूज़ करने चाहिए, दे आर गुड, लेकिन एतदाल के साथ। अब आ जाते हैं ओमिक्रॉन की तरफ कि ओमिक्रॉन के हवाले से पीपल आर रियली वर्ड। आई मीन वी नो कि इतने लंबे अरसे से कोरोना चल रहा है, हम वी ऑल आर टायर्ड। ठीक है, हम SOPs फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन फिर वही बात है कि एहतियात अगर कर ली जाए तो वो बहुत अच्छा है। सो वही आपने करना है, मास्क लगाना है, हाथ वॉश करने हैं, कोशिश करना है कि गैदरिंग्स जो हैं उनको लिमिटेड रखा जाए। शादियां हो रही हैं, डेफिनेटली होती रहेंगी, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग कोशिश कर लेंगे यार थोड़ी सी गैदरिंग लिमिट कर लें, और अपनी तरफ से जब जाएं तो वैक्सीनेशन जिनकी हुई हैं वो इस तरह के गैदरिंग्स में जाएं, और अपने लव्ड वंस को भी कहें कि वो वैक्सीनेशन करवा लें, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इससे भी आपकी इम्यूनिटी बेसिकली बूस्ट हो जाएगी और आप कोरोना से वेल प्रोटेक्टेड होंगे। अब आ जाते हैं बूस्टर की तरफ, किन किन लोगों को बूस्टर लगवाना है। सो वो सारे लोग जिनको कोई आई मीन एडेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि उनकी जो इम्यूनिटी लो है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, या कैंसर पेशेंट्स हैं, या बच्चे हैं, तो उनको ये बूस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बूस्टर लगवाइए। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको भी बूस्टर्स लग रही हैं, लेकिन इस बूस्टर के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी लास्ट वैक्सीनेशन शॉट थी वो तकरीबन 6 मंथ्स उसको हो चुके हों, तो उसके बाद आप सेफली ये बूस्टर लगवा सकते हैं। एंड आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ दीज बूस्टर्स। अगर लगवा लिए जाएँ तो बहुत बेहतर है, और अगर हम मिल के कोशिश करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली fight this pandemic. Thank you so much for being with us. Take care. Allah Hafiz.